हेलो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम विच टेक लिस्ट ऑफ नंबर्स एज इनपुट एंड फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। यानी कि पहले हमें लिस्ट इनपुट करानी है, उस लिस्ट में हमें कितने एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं वो हमें नंबर कराना पहले कि हमें लिस्ट में कितने नंबर इनपुट कराने हैं, 5 या 6। फिर हमें उस लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर निकलवाना है और उस लिस्ट का स्मॉलेस्ट नंबर निकलवाना है और उसके बाद उस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का हमें प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लाई। ओके, चलो अब हम अपना पाइथन में आते हैं स्टूडेंट्स और यहाँ पे ये हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लिस्ट इजकल टू एम्प्टी लिस्ट, मतलब पहले एक लिस्ट हमने एक एम्प्टी लिस्ट तैयार कर ली है। n इजकल टू इंटीजर इनपुट एंटर द लिस्ट साइज, कि पहले हमने उसमें साइज, जो लिस्ट का साइज है वो इनपुट कराया कि हमें कितने एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं, वो हमने यहाँ पे n में कर दिया। उसके बाद यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 0 to n, मतलब ये जो अब हमारा लूप चलेगा, सपोज हमने n के अंदर इनपुट किया 5, तो ये चलेगा 0 से लेके 4 तक। जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे पहले वो एक आइटम वेरिएबल में जाएगा और उससे फिर वो लिस्ट के अंदर अपेंड, ये जुड़ता रहेगा। जो भी हम नंबर इनपुट करेंगे वो सब के सब हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हमने लिस्ट को डिस्प्ले करा दिया। तो चलिए पहले हम इतना रन करा के देखते हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा हमसे एंटर द लिस्ट साइज। यहाँ पर मैंने सपोज कर दिया 5। अब ये स्टूडेंट्स हमसे 5 नंबर इनपुट करा रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर ये लिस्ट को डिस्प्ले किया इसने, जो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है वो भी डिस्प्ले कर दिया 4, मिनिमम एलिमेंट इसमें 1 था वो डिस्प्ले कर दिया, और उनका प्रोडक्ट यानी कि उन सभी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्रोडक्ट आ गया। तो देखते हैं कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक तो अभी हम समझ गए थे, अब हम यहाँ से देखते हैं। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 1, फिर हमने एक मैक्स वेरिएबल लिया और एक मिनिमम वेरिएबल। इन दोनों में हमने लिस्ट के 0 वाले बॉक्स में जो भी एलिमेंट था वो हमने स्टोर करा दिया। 0 वाले बॉक्स में क्या था, सबसे पहले 2, आपको पता है 0 वाला बॉक्स होता है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर ए इन लिस्ट, अब जब ये लूप चलेगा तो लिस्ट के एक एक एलिमेंट वो सब ए में आते रहेंगे। ए में सबसे पहले आएगा 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 4 और 2, एक एक करके सब एलिमेंट हमारे ए में आएंगे। और प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पर ये इसको अब क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करेगा। अब वो सारा हमारा मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट किस में आ जाएगा, पीआरओ वेरिएबल में। अब हम उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये जो लिखा है इफ ए ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू ए, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है अगर वो मैक्स वेरिएबल से बड़ा है, तो मैक्स में क्या स्टोर था आपको पहले से पता है 2। लेकिन अब यहाँ पे पूछा, अब पहली बार तो खैर ए में भी 2 है, तो फर्स्ट टाइम तो कुछ काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ए वो भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। अब अगली बार ए में क्या आएगा 1, मैंने आपसे कहा था ना ए की वैल्यू हर बार चेंज होगी। अब ए में तो क्या 1 और मैक्स में भी 2 ही है। अब हमने यहाँ पे 2 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा था ना लिस्ट के 0 वाले बॉक्स में जो भी एलिमेंट है वो मैक्स में आ जाए। तो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, यदि ए की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है तो मैक्स इज इक्वल टू ए, तो वो जो मैक्स अंदर पहले से वैल्यू वो हट जाएगी, ए में वो आ जाएगी। लेकिन चूंकि ए के अंदर तो इस टाइम क्या है 1 आया, तो वो तो अब नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे लिखा है इफ ए लेस देन मिनिमम, मिनिमम इज इक्वल टू ए, तो ए में इस टाइम क्या है, यहाँ पर 1 है और मिनिमम में क्या था 2, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा था ना लिस्ट के 0 वाले बॉक्स में जो वो मिनिमम वेरिएबल में आ जाए, तो उसमें 2 आ चुका था। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कम है, ठीक है ना, इस मिनिमम से, तो अब इसे मिनिमम में क्या आएगा, वो पहले से जो 2 था वो तो हट जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, तो मिनिमम में 1 आ चुका है और मैक्स वेरिएबल में भी 2 ही है। अब ये फिर आगे चलेगा, अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अब वो यहाँ पर चेक करेगा कि इफ ए ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स इक्वल टू ए, यदि ए की वैल्यू इस वक्त मैक्स से ज्यादा है, मैक्स में तो 2 ही था अभी तक और यहाँ ए में तो 3, तो अब इसे क्या होएगा, मैक्स में से 2 हट जाएगा और 3 आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। और यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि इफ ए लेस देन मिनिमम, ए में साथ 3 आया और मिनिमम में पहले 1 हो चुका था। मिनिमम के अंदर सबसे पहले तो 2 था और फिर 1 आ गया था, यहाँ पे यही रहेगा। अब उसके बाद अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पर देखेगा यदि ए की वैल्यू मैक्स से ज्यादा है, ए में क्या है आपका 4 है और मैक्स में क्या आ चुका था हमारा 3, तब किसी उसमें से 3 हट जाएगा और 4 आ जाएगा।
और यहाँ पर इस बार फिर से कुछ नहीं होएगा। फिर आगे चलेगा, अब किसी ए में क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे ये क्या देखेगा, यदि ए की वैल्यू ज्यादा मैक्स से तो आएगा, पर चूंकि ज्यादा नहीं है, मैक्स में तो पहले ही 4 आ चुका। तो मतलब कुल मिला के ये है, ये एक ही करके सब जगह कंपेयर करता पूरी लिस्ट में। तो जो भी बड़ा एलिमेंट मिलेगा वो तो हमारा मैक्स वेरिएबल में आता रहेगा, और जो उससे मिनिमम छोटा मिलेगा वो इस वेरिएबल में आता रहेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इनको डिस्प्ले करा दिया, मैक्स नंबर को यहाँ डिस्प्ले कराया, मिनिमम नंबर को यहाँ पर, उन सबके प्रोडक्ट को यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप इसे एक बार फिर से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके।